नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इस गंदे सिस्टम में ही काम करेंगे गंदे तरीके से, तो पीटीआई का नारा था कि हम तब्दीली लाएंगे। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। किथे गई तब्दीली, केड़ी तब्दीली? हम भी तो देखे ना कि जी दसों सानों भी तब्दीली, कितने तब्दीली हम भी तो देखे ना कि तब्दीली में नजर तो आए, तब्दीली तो है ही नहीं। पुराना ड्रामा हुआ करता था पीटीवी का, जब ये चैनल नहीं थे, तो उसमें वो एक हमारी पाकिस्तान की कारोबारी बड़ी अच्छी बिरादरी, मेमन बिरादरी, तो वो एक ड्रामे में उनका एक क्लिप आता है, तो वो एक मेमन भाई जो हमारे हैं, वो मादर के साथ, मतलब एक कॉमेडी क्लिप है, कहता था कि मुख्तलिफ कोई ऐसा वाक़या होता था तो वो दरमियान में आके उसका एक तकिया कलाम था, वो कहता था कि जी जमाना गुजर रहा है, जमाना गुजर रहा है, मैं वहीच खड़ा हूँ, नहीं मैं वहीच खड़ा हूँ। मुल्क जो है तो वो वहीच भी नहीं खड़ा है, मुल्क जो है तो पीछे को जा रहा है। ये सियासतदान जो है तो बस ये जनाब इनकी मस्तियाँ लगी हुई है, ये गुजर रहा है, इनकी ज़बरदस्त काम हो रहा है, इनके पास सारा कुछ, इनकी कारोबार भी गुजर रहा है और इनका जो है तो सियासत भी गुजर रहा है, और आवाम के अलावा बाकी सब जिंदाबाद है, बाकी सब गुजर रहा है। जागो मेरे अवाम, मेरे बहनों भाइयों, जागो। ये जो आपके हीरोज हैं इनको छोड़ दो, इन खानदानों को छोड़ दो, अपने हीरोज को छोड़ दो, मुल्क को तवज्जो दो, किसी नई पार्टी की बात सुनो, किसी नए बंदे की बात सुनो जो आपके लिए मंशूर लेके आया है। मंशूर तो हमारे बेचारे हम जानते ही नहीं कि मंशूर क्या होता है। तो मेरी जान, मेरे बच्चों, मंशूर ये है कि वो पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद करेगी क्या। वो चीखे मारे जी तब्दीली आई नहीं, आ गई है, आ गई, अब चली भी गई तब्दीली। अब फिर क्या हुआ? केपीके में पिछले 15 साल से तब्दीली है, तीसरा टेन्योर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में 12-13 साल तो हो गए आपको केपीके में, और 3.5 साल, पौने 4 साल आप लोगों ने, आपके खान साहब ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे खुद ने काम कर लिया था जी। तो व्हाट हैपेंड टू द कंट्री? मुल्क को कहाँ लेके गए वो? केपी को कहाँ लेके गए? क्या इन पिछले 12-13 साल में जब से वहां पर पीटीआई तब्दीली सरकार की हुकूमत है तो क्या तब्दीली आई? आ गई है तब्दीली, गुर्बत और ज्यादा हो गई है, महंगाई और ज्यादा हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। कीमतों की डबल सेंचुरी मुकम्मल होने के बाद भी धुआंधार इनिंग्स का सिलसिला जारी है। कभी एक चीज महंगी हो जाती है, कभी दूसरी चीज महंगी हो जाती है। पहले टमाटर महंगा था, अब वो थोड़ा सस्ता हो गया था, प्याज महंगा हो गया, प्याज के साथ अब चीनी ऊपर जा रही है। सब्जी का जो है वो अप एंड डाउन जो मार्केट की वो जो है होती है, मतलब कभी प्याज बड़े कर देते हैं, कभी टमाटर नीचे कर लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कोई किल्लत नहीं, बस फैक्ट्री मालिकान मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं। महंगाई, हाय रे महंगाई, हर एक जगह एक ही दुहाई। सिर्फ प्याज और चीनी ही नहीं बल्कि अशियाए जरूरिया की हर चीज की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बेरोजगारी और ज्यादा हो गई है। कल की बात है, कल मैं पेशावर में, हैदराबाद में दुआ में बैठा हुआ था, तो मैंने वैसे ही वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे मेरे साथ, उनसे मैंने पूछा कि जी कि यहाँ पे जमीनों की क्या कीमत है और किस तरह का हिसाब किताब है। तो उन्होंने मुझे जो रेट्स बताए, तो मैंने बोला कि यार ये तो कोई खास ज्यादा रेट नहीं बढ़े हैं, जिस तरह के पंजाब में रेट बढ़े हैं, जिस तरह के इस्लामाबाद में रेट बढ़े, जिस तरह के कराची में रेट बढ़े, तो ये यहाँ तो इतने रेट बढ़े ही नहीं है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी हम नौमान नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा सरमाया आता है तो वो या इस्लामाबाद जाने की कोशिश करता है, या पंजाब जाने की कोशिश करता है, या कराची जाने की कोशिश, या मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो दिस इज वेयर केपीके स्टैंड्स। और हम कहाँ लगे हुए हैं?